आज हम एक रूम टूर लेने वाले हैं जो कि 205 है। और ये मेरी फ्रेंड स्मृति। तो स्मृति, तुम अपना इंट्रोडक्शन दो अब कि तुम जेएनयू क्यों आई और कैसे आई और क्या कर रही हो यहाँ पे, बताओ। मेरा नाम स्मृति है। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ और मेरा 10th 12th वहीं से हुआ है। मेरा वैसे बैकग्राउंड तो साइंस ईयर में तुम्हारा 12th हुआ था? मेरा 12th 2019 में हुआ। उसके बाद फिर मैं बीसीए में एडमिशन ली, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नहीं, मुजफ्फरपुर नहीं। हाँ, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो मुझे मन था कि मैं मैथमेटिक्स का यूज करूँ, तो इसलिए मैंने बीसीए लिया, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो फिर तुम बीसीए से जेएनयू क्यों आई अगर बीसीए तुमको करना था तो? नहीं, एक्चुअली मैंने 2019 में जेएनयू का एग्ज़ाम दिया था क्योंकि मेरे मामा ने सजेस्ट किया कि तुम जेएनयू का एग्ज़ाम दो। तो फिर मैं 2019 में भी जेएनयू दी थी, बट उस टाइम मैं पढ़ी नहीं थी अच्छे से, तो मेरा जेएनयू नहीं हुआ और मेरी फ्रेंड का हो गया। हम लोगों ने दो लोगों ने दिया था। फिर उसके बाद मुझे मन था कि मैं साइंस से ही आगे बढ़ूँ, तो इसलिए मैंने बीसीए में एडमिशन लिया बिहार यूनिवर्सिटी में। फिर मेरी फ्रेंड जो यहाँ पढ़ती थी रशियन सेंटर में, तो उसने बताया कि नहीं स्मृति, तुम बिहार से बाहर निकलो, तुम बहुत कुछ सीख पाओगी। तो इसलिए फिर से मैंने बुक्स लिया आर गुप्ता का जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और फिर मैं तैयारी स्टार्ट की। और मैंने बहुत सारा एजुकेशनल वेबसाइट जो यूट्यूब पे है उसको भी फॉलो किया, जैसे कि एजुकेशन जोन एंड एग्जाम बैट। तो मतलब तुमको आइडिया था कि कैसे प्रिपरेशन कर? मेरी फ्रेंड ने सब कुछ बताया था और मुझे कुछ पॉलिटिकल पार्टी का कांटेक्ट भी दिया था कि तुम इनसे भी कांटेक्ट करो, वो लोग तुम्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे जेएनयू का, जो जेएनयू में होता है। तो ऐसा कुछ हेल्प मिला था तुमको? हाँ, मुझे बहुत हेल्प मिला। मैं लगभग 7 सोर्सेस से पढ़ाई की थी उस टाइम पे, और मैंने खुद का नोट्स भी बनाया था और आर गुप्ता मैं साइट से पढ़ी थी। फिर उसके बाद मैंने 2020 में एग्ज़ाम दिया और मेरे अच्छे नंबर्स आए फ्रेंच में। तो फिर मेरा फ्रेंच में सिलेक्शन हो गया दिसंबर में। उस टाइम पे कोविड कोविड था, तो फिर मेरा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ जनवरी से। तो मतलब 2020 में तुम यहाँ पे फ्रेंच में आ गए, है ना? 2020 में, हाँ। और उसके बाद फिर से ऑनलाइन क्लासेस हुई और फिर 1 साल तक ऑनलाइन ही पढ़ा हम लोगों ने। 2021 फ़ैब में हम लोगों को हॉस्टल मिला थी, तो फिर 2021 से मैं यहाँ हूँ। तो फिर तुमको स्टार्टिंग से तुम इसी रूम में हो या फिर तुम पहले किसी और रूम में थे? मैं शुरू से ही इस रूम में हूँ। मेरी जो सीनियर थी वो पीएचडी में थी, वो रूम में रहती नहीं थी, तो 6 महीने सिंगल रही रूम में। उसके बाद फिर मेरी क्लासमेट थी जया, तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे रूम में अलॉट करवा लेती हूँ, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग साथ रहेंगे। तो फिर मैं और जया दोनों साथ में रहे और तब से जया भी मेरे साथ है। तो मतलब 4 सालों से तुम इसी रूम में हो? हाँ, 4 सालों से मैं अपने रूममेट के साथ इसी रूम में हूँ। मतलब रूम खाली होने वाला है जैसे कि जून में, तो तुम मतलब अभी इमोशनल हो या फिर रूम को मिस करोगी? रूम को तो मिस करूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जेएनयू में रहना ही बस सॉल्यूशन नहीं है। हम लोगों को बाहर भी निकलना चाहिए, ताकि कुछ स्ट्रगल भी देखना चाहिए। स्ट्रगल देखूँगी तब तो कुछ आगे सीखूँगी। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब कि जेएनयू एक तरह से आराम देता है लोगों को? हाँ, समटाइम्स। कुछ कुछ तो तुम अपने रूम का टूर दे सकती हो क्या हमें? हाँ, कि मतलब तुमने 4 सालों में इन रूमों में क्या किया है तुमने? जैसा कि आप यहाँ देख रही हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं खुद से। ये फ्रेंड्स से रिलेटेड है, एंड मैं जब भी फ्री टाइम पे रहती थी, तो मैं ये सब पेंटिंग्स बनाती थी। और फिर आप यहाँ भी देख सकती हैं, यहाँ भी मैंने कुछ पेंटिंग बनाया है, बट ये अधूरा है यहाँ। अच्छा, मैं तो क्या उसको पूरा करके जाओगी या फिर छोड़ दोगे ऐसे ही? अब मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा कि करूँगी। तुम पेंटिंग करना तुमको पसंद है? हाँ, तो कुछ ऐसा और पेंटिंग की हो तुम जो कि मतलब तुम अपने कॉपी या बुक में की हो? हाँ, मैं ड्राइंग बुक्स में की हूँ, तब तक आप ये देख सकती हैं, यहाँ भी मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाया है। तो ये एक बुद्धा है ना? सोते हुए बुद्धा। हाँ, वो बस मैं पेन से बनाई हूँ। ये पेन से है? हाँ, ओह वाह। और मेरे कुछ पेंटिंग्स यहाँ कैनवा पैड पे है, जैसे ऐसे मैं बनाती हूँ फ्री टाइम में। ये तुम बनाई हो ये सब? ये देख सकती हैं। जी। ये तुमने बनाया शिव पार्वती? हाँ, ये खराब हो गया तो थोड़ा। दिखाओ दिखाओ पहले वाला। कहाँ से सीखा तुमने इतनी अच्छी पेंटिंग? मैं घर पे करती थी अकेले, अकेले टाइम में, मैंने कहीं से सीखा नहीं है। और मैं यहाँ लाइब्रेरी का पेंटिंग करने का ट्राई कर रही थी, बट अभी पूरा नहीं हुआ ये। इससे मैं पूरा करूँगी। जेएनयू लाइब्रेरी का, बी आर हाँ, अम्बेडकर? बी आर अम्बेडकर लाइब्रेरी। अच्छा।
और कुछ बताओ अपने मतलब रूम के बारे में। क्या मतलब तुम रूम में ही पढ़ती हो या फिर लाइब्रेरी ही जाती हो? मैं बस रूम में ही पढ़ती हूँ, मेरा ये टेबल है, मैं अधिकतर यहीं पे बैठ के पढ़ती हूँ। कितनी देर पढ़ाई करती हो तुम रूम सिक में? अगर मैं बैठती हूँ तो मैं 6 आवर टू 10 आवर, जैसा मेरा मन, मैं कभी भी किसी भी टाइम पढ़ लेती हूँ यहीं पे बैठ के। मेरा यहाँ टेबल लैंप है और मेरे यहाँ बुक्स हैं कुछ। ये बुक तो मुझे मतलब तुमने बताया कि तुम फ्रेंड्स से हो, लेकिन यहाँ तो मुझे कॉम्पिटिशन्स के बुक ज्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले बार वैकेंसी ज़्यादा निकली थी बीपीएससी का, पिछले साल? पिछले साल, हाँ पिछले साल। तो फिर मैं तैयारी करना स्टार्ट की बीपीएससी का, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो इसलिए मैंने फिर स्टार्ट किया तैयारी। तो इसलिए यहाँ जनरल नॉलेज, पॉलिटी एंड एनसीईआरटी, बीपीएससी ये सब ज़्यादा दिख रहा होगा। बट ये सारे जो कॉपीज़ हैं इसमें फ्रेंच है ये सब। अच्छा, मतलब फ्रेंड्स के साथ साथ तुम बीपीएससी भी कर रही हो? तो अभी फिर से बीपीएससी कर रही हो या फिर अभी छोड़ रखा है? नहीं, अभी मैं सोची हूँ कि मैं फ्रेंच पे ही ध्यान दूँ। अब तो जून में खत्म होने वाला है। हाँ, क्योंकि बीपीएससी टाइम टेकन है, तो मैं सोच रही हूँ कि फ्रेंच को ही आगे कंटिन्यू करूँ और फिर एलियंस फ्रांसेस से कुछ सर्टिफिकेशन भी लूँ, डेल्फ का B1 B2 का। फिर उसके बाद मैं फ्रांस जाने का सोच रही हूँ। और थोड़ा सा अपने रूम का टूर दे दो, जैसे कि ये बेड किसका है, ये वाली बेड किसकी है? ये बेड मेरा है और ये बेड मेरी रूममेट का है। ये मेरा कवर्ड है। कबर्ड तुम दिखा सकते हो कितना स्पेस है इसमें? क्या? हाँ, मैं दिखा सकती हूँ। हाँ, ये कवर्ड है, इसमें नीचे आप कुछ भी रख सकते हैं। और मैं यहाँ अपने कपड़े रखी हूँ। कपड़े तो बहुत मतलब रूम तो बहुत अरेंज करके रखे हो तुम। हाँ, क्योंकि मुझे आदत है अरेंज करके रखने की। और इन पर ऊपर भी एक कवर्ड है, उसमें आप ट्रॉली बैग एंड लगेज अपना रख सकते हैं। तो मतलब यहाँ का सारा हॉस्टल सेम ही है या फिर अलग अलग है? और भी तो गर्ल्स हॉस्टल है, सिपरा हो गया, गोदावरी हो गया, तो सब एक ही पैटर्न पे बने हुए हैं या फिर अलग अलग बने हुए हैं? यहाँ पर डिफरेंट हॉस्टल्स हैं, उनके स्पेस भी अलग अलग है। लाइक रूम का स्पेस अलग है। जैसे कि ये कोयना सिपरा, ये गर्ल्स के लिए सबसे नया हॉस्टल है, न्यू हॉस्टल है ये। तो इसमें स्पेस काफ़ी है एंड साफ है बहुत। लेकिन आप देखेंगे कि गोदावरी और भी बहुत सारे हॉस्टल हैं, गोदावरी, लोहित एंड ताप्ती, तो ये सब का रूम का स्पेस है वो थोड़ा कम है। और जैसे कि मतलब मैं भी जेएनयूआईट हूँ, तो मतलब गोदावरी में शायद ये वुडन वाली ये सब नहीं है। हाँ, वो वहाँ नहीं है, वहाँ पे बस एक टेबल है गोदावरी में एंड कवर्ड भी वहाँ का छोटा है। तो मतलब तुम्हारी फ्रेंड कोई होगी जो गोदावरी में होगी और तुम यहाँ पे हो, तो वो कभी कुछ ऐसा बोली है कि कोई ना तुमको ज्यादा अच्छा मिल गया? हाँ, वो ऐसा बोलती है कि कोयना काफ़ी साफ है, अच्छी हॉस्टल है। बट वो बोलती है कि नहीं, हमारा भी हॉस्टल अच्छा है, क्योंकि वहाँ वो अडेप्ट हो गई है उस इन्वायरमेंट में, वहाँ उस हॉस्टल में। क्योंकि मुझे लगता है प्लेस का है, कोई ना थोड़ा सा साइड में आता हाँ, है। कोयना थोड़ा साइड में एंड गोदावरी लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी एंड वहाँ तो सेल्टर में है एसी ये सब के पास। ये प्लस पॉइंट है। और तुम अपना बालकनी दिखाओ मैं कि कैसा है तुम्हारा बालकनी, और बालकनी का क्या यूज करती हो? ये मेरा बालकनी है, ये रोड साइड ही है और यहाँ मैं कपड़े रखती हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का व्यू दिखेगा। तो ये तुमने खोल के रखा है कि किसी को अगर बाहर दिखाना है तो? मतलब ये रोड साइड हो गया है ना, नीचे रोड हो गया आने जाने का। और मैं नेट इसलिए लगाई हूँ ताकि मच्छर ना आए, गर्मियों में बहुत मच्छर आते हैं इधर से। अब चलते हैं हम लोग छत देखने। छत से पीछे का एम्बियंस भी दिखता है एंड पूरा आप देख सकती है ये छत। कोयना से? कोयना छत से, हाँ। ओके। छत जा सकते हैं। अच्छा, इसी सीढ़ी से आप छत जा सकते हाँ। हैं? तो ये तो थोड़ा सा हाँ, तो यहाँ हम लोग जेएनयू का नेचर तो यहाँ साक्षी हम लोग जेएनयू का नेचर देख सकते हैं। हाँ। और वो जो आपको दिख रहा है वो एकेडमिक बिल्डिंग है और वो एक हॉस्टल है, सिपरा हॉस्टल, जो कोयना से जस्ट बगल। कोयना सिपरा मतलब गर्ल्स हॉस्टल दोनों? अभी मैं कोयना में हूँ और वो सिपरा हॉस्टल है। और उधर आप देख पा रही होंगी वो प्रोफेसर कॉलोनी है, वहाँ पे प्रोफेसर्स रहते हैं। तो हमारे सेंटर के भी शायद प्रोफेसर रहते हैं ना? हाँ, सारे प्रोफेसर्स उधर ही रहते हैं और कुछ दक्षिणापुरम उस साइड भी रहते हैं। और इधर क्या है? उस साइड आप देखेंगे तो उधर मॉल का एरिया है, चंद्रभागा होते पीछे के रास्ते से जाते हैं तो उधर एम्बियंस मॉल है एंड डीएलएफ भी है। और ये हमारा छत है। सनसेट व्यू भी मुझे लगता है बहुत अच्छा रहता है इस हॉस्टल से, क्योंकि अभी बहुत अच्छा लग रहा है जब सन मतलब तुम्हारे साथ में है वैसे।
ये हमारा छत है और ये सोलर पैनल्स लगे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यहाँ आप देख रही होंगी। तो इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी में होता है नहीं? हाँ, पता नहीं ये खराब है या क्या है, बट आई थिंक कोयना में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जाता है, आई थिंक यहीं से सोलर पैनल से जाता है, बट मुझे आइडिया नहीं है इसका। फर्स्ट विंग में बैठे हैं कोयना के। ये फर्स्ट, इस साइड फर्स्ट विंग है और उधर सेकेंड विंग है, देन फिर उधर थर्ड विंग आता है, वहाँ पे आप देख रही होंगी। और फिर इस साइड है जो वो फोर्थ विंग है। कोयना में टोटल 4 विंग है, 1 2 3 4, एंड चारों विंग के अलग अलग वार्डन है। तो इसमें भी ऐसा नहीं होता कि मतलब हर चीज अच्छा ही होता है किसी के बारे में? 3 सालों में दिक्कतें भी हुई होंगी, 4 सालों में, 1 साल तो कोरोना में चला गया, तो 4 सालों में बहुत कुछ दिक्कतें भी हुई होगी। तो मतलब वो बताओ कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्टल्स में क्या दिक्कतें होती है अगर प्राइवेट के मुताबिक? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ का बैड थिंग भी होता है और गुड थिंग भी होता है। और यहाँ कोयना में एज कम्पेयर टू बॉयज़ हॉस्टल, यहाँ पे मेस बिल कम आता है, क्योंकि लड़कियाँ कम हैं तो वो कम खाती हैं, तो हॉस्टल का बिल कम आता है। और नहीं, लड़कियां है ज्यादा लेकिन खाती कम है। यहाँ के खाना जो मिलता है हम लोग को कोयना में और दूसरे में क्या अंतर है? मतलब कुछ अलग से हम लोग को देता है खाने, या फिर सेम मेन्यू रहता है? जैसे मेन्यू बनता है ना, 1 मंथ का मेन्यू बनता है, हर मंथ चेंज होता है मेन्यू। तो तुमको क्या ऐसा डिफरेंस लगा कि मतलब बेटर है यहाँ का खाना और हॉस्टल से? और हॉस्टल से कंपेयर करूँ तो खाना सारे जगह का सिमिलर ही है। मतलब ऐसा होता है कि और हफ्ते में हम लोगों को 3 डेज नॉनवेज मिलता है, और उस टाइम पे हमारे कॉरस्पॉन्ड में वेज भी होता है। जो वेज खा तो जैसे कि मैंने सुना यहाँ पे कोई कोई चाउमीन मंचूरियन भी मिलता है। हाँ, मिलता है, वो रात में मिलता है, लेकिन किसी को पसंद नहीं होता है, किसी को पसंद होता है, क्योंकि रात में जितना मतलब सिंपल खाना खाओ, कम खाना खाओ, उतना अच्छा होता है। लेकिन अगर So I think only because of the girls hostel, वेरी चाउमीन, yeah, we will get चाउमीन and Manchurian in this hostel. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज चंद्रभागा हॉस्टल में भी चाउमीन मिलता है। तो इसमें तो एक बात बताओ, जैसे तुम जेएनयू आई, मैं भी तुम्हारे साथ ही आई, तुम्हारी क्लासमेट है, तो उस टाइम हम लोग इतना नहीं सोच पा रहे थे कि मतलब जैसे लाइफ जा रहा था वैसे ही हम लोग चल रहे थे कि हाँ अभी जा रहे हैं, ग्रेजुएशन करेंगे। क्योंकि माइंड सेट ही वैसा था कि पढ़ रहे हैं, 7 8 9 10 11 12 कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे ही माइंड सेट करके आना चाहिए कि आराम से ग्रेजुएशन करेंगे, या फिर पहले से बच्चे को प्रिपेयर होके आना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है तो मैं जेएनयू इसलिए जा रहा हूँ? वैसे अब एडवांस हो रहे हैं बच्चे पहले से, क्योंकि आजकल यूट्यूब वगैरह पे बहुत हेल्प मिल रहा है उन लोगों को हम लोग के मुताबिक। तो इस पे कुछ कहना है तुमको? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग जेएनयू आए, कोई भी न्यू स्टूडेंट जब जेएनयू आते हैं, तो उनको पहले से ही प्री डिसाइडेड होना चाहिए उनका कि उनको क्या करना है, तभी वो लोग लाइफ में सक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि मैं जब आई थी तो मैं सोची कि ठीक है, ग्रेजुएशन करूँगी, फ्रेंच करूँगी, फिर आगे कैरियर बन जाएगा, और मैं कोशिश भी की करने का अभी तक, बट मैंने लेकिन अपना फ्रेंच टाइम। तो एक अच्छा ऑप्शन है ना, तुम चाहो तो कभी भी तुमको जॉब लग सकता है। हाँ, वो तो लग जाएगा, लेकिन प्राइवेट में लगेगा। हाँ, और private। गवर्नमेंट के लिए लाइक आप पीएचडी का प्रिपरेशन कीजिए, नेट जेआरएफ का, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, बट उसमें भी बहुत कंपटीशन है। जेएनयू में यहाँ 2 एस्पेक्ट है, एक है कि आप लोगों से मिलिए और लोगों को जानिए, तो आप खुद को भी पहचान पाएंगे कि आप में क्या क्वालिटी है, एंड और दूसरा ये है कि आप अकेले रहिए, आप लाइब्रेरी जाइए, आप पढ़िए। तो अगर आप अकेले रहना सीख रहे हैं और खुद पे ध्यान दे रहे हैं कि मुझे क्या करना है, और आप पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी रोज जा रहे हैं, बहुत जल्दी अपने एम को पूरा कर। एम को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि मैं देखती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइब्रेरी जाते हैं, अकेले बैठते हैं, अकेले पढ़ते हैं, और वो आईपीएस आईएएस बन रहे हैं। मतलब लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है इनके। ऐसा भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर इन्वॉल्वमेंट है लोगों का, तो हम लोग उससे भी सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। तो अगर एक जेएनयू की लड़कियां और बाहर की लड़कियों में कुछ डिफरेंसेस है? हाँ, बहुत डिफरेंस है। जेएनयू की लड़कियां एकदम खुल के कुछ भी बोलती हैं, उनको किसी चीज का डर नहीं होता है, और मतलब माइंड सेट ही वैसा हो जाता हाँ, है। माइंडसेट ही वैसा हो जाता है, वो कुछ भी बोल सकती है, एंड वो किसी के सामने बोल सकती है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, वो खुद का बता सकती हैं लोगों को कि हाँ, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। लेकिन अगर बाहर की लड़कियां हैं तो वो थोड़ा सोसाइटी के बारे में सोचती हैं। तो मतलब हमारे अंदर ये चीज कहाँ से आती है? जेएनयू की वजह से तो नहीं आती होगी कि जेएनयू के नाम पे? इस चीज का सोर्स हमारे अंदर कहाँ से आता है? इस चीज का सोर्स यहाँ जेएनयू एंड जेएनयू के लोगों से आता है।
एंड हमारे प्रोफेसर हैं वो लोग भी हम लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं। हम लोग की पढ़ाई का भी बहुत असर पड़ता है हमारे लाइफ में। हाँ, पढ़ाई में बहुत असर। जेएनयू का जो स्टडी करिकुलम है उसका जेएनयू का स्टडी कल्चर है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा पार्शियलिटी नहीं है बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में। एरोप्लेन जा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मतलब जेएनयू से हमेशा गुजरते ही रहता है प्लेन। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आईजीआई एयरपोर्ट पास में ही है जेएनयू से, मिनिमम 20 मिनट्स, सो दैट्स व्हाई वी कैन सी मेनी एरोप्लेन्स देयर। We can see aeroplanes in every second, I think. Yes, we can. You can see there is also an aeroplane. Yes. तो अगर आप लाइब्रेरी नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टडी रूम में भी पढ़ सकते हैं। हर हॉस्टल में एक स्टडी रूम दिया होता है, जहाँ लोग बैठ के पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ते हैं। तो मैं आपको स्टडी रूम दिखाऊंगी कोयना का। तो ये है कोयना का स्टडी रूम। ओके। और ये एरिया कौन सा है? ये सारे हॉस्टल्स है कोयना का, यहाँ सारा हॉस्टल है। अब वहाँ एरोप्लेन भी जा रहा है। मुझे लगता है ये कनेक्टर है ना, एक विंग से दूसरे विंग को कनेक्ट करना। ये कनेक्टर है, मतलब मैं फर्स्ट विंग में थी, अब मैं 4th विंग में आ गई हूँ। हाँ। और एक यहाँ पे भी छत है। हाँ, 4th विंग के जस्ट एडजेसेंट में एक छत है। यहाँ ये 4th विंग है, ये छत है। हर विंग का एक पर्सनल छत होता है। सब आप यहाँ भी आ सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, आप यहाँ भी आके अपना टाइम बिता सकते हैं। बस आपको जेएनयू में ग्रीनरी दिखेगा हाँ, अपने चारों तरफ, क्योंकि जंगल में ही बना हुआ है हॉस्टल्स। और ये पीछे का एरिया है, और इस साइड हमारे ये स्वर्कर है, ये स्वर्कर गेम खेल। भी बहुत चिल कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ बैडमिंटन कोर्ट भी है। तो हाँ, ये बैडमिंटन कोर्ट है कोयना का। यहाँ पे लोग रात रात तक बैडमिंटन खेल। अभी भी नेट लगा हुआ है, शायद कोई आया। हाँ, नेट लगा है और वो लाइट्स ऑन करते हैं, फिर रात में वो लोग बैडमिंटन खेलते हैं। और अभी का स्प्रिंग सीजन का मौसम इतना अच्छा हो रखा है। हाँ, स्प्रिंग सीजन का मौसम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं एंड आपको जेएनयू पूरा पिंक दिखेगा अभी। ठीक है गाइज, अब मैं यहाँ अपना वीडियो ख़त्म करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई विल एडवाइस कि आप जेएनयू ज़रूर आओ, यू विल लर्न मोर। I think it's the best place in area. इट्स अ बेस्ट प्लेस। Yeah, in area, best education, best faculties, and best human. I think. एंड बेस्ट नेचर ऑल्सो। थैंक यू।